student. Today we discuss the topic exercise 2.2 introduction and this is the most important topic. So student, आज हम लोग देखेंगे exercise 2.2 का introduction. बहुत ही केयरफुली आप लोग को स्टूडेंट इंट्रोडक्शन को देखना है, क्योंकि स्टूडेंट अगर इंट्रोडक्शन हम लोग के समझ में आ गया तो हम लोग एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे और स्टूडेंट इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे साइड बुक्स में हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, बहुत ही केयरफुली देखना है एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस 2.2 के इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? इसके वर्ड में ही दिख रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि एग्जांपल स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। ये बता रहा है पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी अल्फाबेट होते हैं स्टूडेंट, वो बताता है कि उस पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल है? x। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट, अगर कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट py, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है y स्क्वायर प्लस y, ऐसा कुछ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चलता है स्टूडेंट कि इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है। ये स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट कि इसमें हम लोग x की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट, तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ आएगी। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि x इज इक्वल टू 1, हम लोग रखे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट px, जहाँ x होगा स्टूडेंट वहां वहां 1 रख देंगे। यहाँ x यहाँ 1 रखे, यहाँ पर ये 1 था, 1 स्क्वायर प्लस 2, इट्स मींस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2 इज इक्वल टू 3। मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 की मींस क्या होगा स्टूडेंट कि इस पॉइंट पे, इस x की वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू थी वो ये आई। तो इट्स मींस हम लोग समझे क्या कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत बड़ी चीज नहीं है स्टूडेंट। कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे आएगी? जब उसमें वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल्स को हम रिप्लेस करेंगे किसी भी कांस्टेंट से। इस वेरिएबल को हम रिप्लेस किए किसी भी कांस्टेंट से एंड देन वी सिंपलीफाई। जैसे हम लोग स्टूडेंट सिंपलीफाई की, जो हमारा आंसर आया वो था स्टूडेंट उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 हमने रखा, तो px हमारा क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ 2, यहाँ पर x था तो यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, इट्स मींस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2, इट्स मींस दिस इज द 6 आंसर। सो दिस 6 इज आल्सो द पॉलिनोमियल ऑफ दिस वैल्यू एट किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 2। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही कठिन टॉपिक नहीं थी, बहुत इजी टॉपिक थी। बस कुछ नहीं करना था कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स था उस वेरिएबल्स को रिप्लेस करना था किसी भी कांस्टेंट से और फिर हम उसको सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा आंसर आता वही आंसर हमारा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? जैसे अगर हम स्टूडेंट बोल दिए कि x इज इक्वल टू p रखो, x इज इक्वल टू p पे, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर x जगह p रखेंगे तो क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट देखो ये जो p है ना, ये p इस पे वेरिएबल का काम नहीं करेगा। अब वेरिएबल इसमें x है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये p भी आ गया तो अब आप लोग ये मत कहिएगा इसमें p वेरिएबल है। p वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसमें x था, बट हमने क्या किया? वेरिएबल को रिप्लेस किया है। यहाँ पर ये p कांस्टेंट का रोल करेगा, ये जो p है वो कांस्टेंट का रोल करेगा, क्योंकि वेरिएबल तो इसमें x है ना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा। इसमें देखिए सिर्फ x है, इसमें भी x माने। अगर कोई दूसरा आप लोग ले लेते हैं, मान लीजिए y ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस y। तो स्टूडेंट देखो इसमें ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब हमको इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी स्टूडेंट कि इस y की जगह हम कोई भी कांस्टेंट यहाँ पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर स्टूडेंट उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो वही टॉपिक थी हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट देखिए हमको इसको सॉल्व करना हो तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना हो तो मैं बोल दिया कि y इज इक्वल टू रखो k। अब देखो यहाँ पर k स्टूडेंट कांस्टेंट का रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, तो k क्या है? k कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट हमको करना क्या है? जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो y की जगह क्या रखेंगे? k। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? k स्क्वायर प्लस k। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? आइए स्टूडेंट अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट। क्या डेफिनेशन होगी कि हम लोग करेंगे क्या? किसी भी पॉलिनोमियल में, इन एनी पॉलिनोमियल द रिप्लेस, हम लोग रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट किसी भी पॉलिनोमियल में
हम लोग रिप्लेस करेंगे वेरिएबल्स को बाई एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन एनी पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल रिप्लेस द वेरिएबल्स, वेरिएबल को रिप्लेस करना है बाई एनी कांस्टेंट, बस बाई एनी कांस्टेंट, then we get the value of that polynomial। तो उस पॉलिनोमियल की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज अवर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट बहुत ही केयरफुली देखना है, बहुत ही इजी है, बस केयरफुली आप लोग को देखना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता है। जैसे मान लीजिए px इज इक्वल टू दिया है x प्लस 3, px इज इक्वल टू दिया है x प्लस 3। अब करना क्या है, एक x की वैल्यू, एक x की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जहां पर स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। हमको x की ऐसी वैल्यू लेना है जब इसको सॉल्व करें तो आंसर 0 आ जाए, क्योंकि ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल्स की जगह कोई ऐसी वैल्यू लेंगे कि उस पे जब हम रखेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या था, हम कुछ भी रखे x की वैल्यू, जो भी हमारा आंसर आया था वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू थी। बट इसमें क्या है, हमको x की वो वैल्यू लेनी है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो इट्स मींस अगर हम x की वैल्यू -3 लें, अगर हम x की वैल्यू -3 लेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या आएगा, p -3 आ जाएगा -3 + 3, तो आंसर हमारा क्या है स्टूडेंट 0। अगर आंसर हमारा 0 आ गया स्टूडेंट तो उस केस में हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, ये वाला पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 3। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, ये वो वेरिएबल की वो वैल्यू है, वेरिएबल की वो वैल्यू है जहां पर स्टूडेंट उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया वो स्टूडेंट? एक दो और एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, तो एक दो और एग्जांपल देखा जाए, एक दो और एग्जांपल देते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए px इज इक्वल टू, जान दूसरा एग्जांपल, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने लिया py इज इक्वल टू y प्लस 2। तो सोचिए स्टूडेंट y की वैल्यू क्या होगी, -2। तो -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 + 2, तो आंसर क्या है 0। इट्स मींस y इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे 3 रखते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू मैं 3 रखा, y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा स्टूडेंट तो आंसर आ जाएगा 3 + 2 = 5। सो दिस इज द नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हुई वो 0 नहीं आई। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि हमको वेरिएबल की वो वैल्यू लेना है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर हो गया होगा? तो स्टूडेंट इसकी हम डेफिनेशन लिखें, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं स्टूडेंट उसमें x एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो अगर हम एक नेम देते हैं वैल्यू ऑफ x, ये मान लेते हैं लेट से का मतलब उसको मान लिए, वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0। बस x की वो वैल्यू हम ये अपने मन से माने, लेट से उसको बोल रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल है उसको हम x बोल दिए। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो, x की जगह आप कुछ भी वेरिएबल लोगे, बट लोगे तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ही लोगे। तो वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0। अगर आप y मान रहे हो तो py इज इक्वल टू 0, आप z मान रहे हो तो pz इक्वल टू 0। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब जैसे स्टूडेंट कभी कभार क्वेश्चन आएगा कि लो इसका 0 निकालो, ये एक पॉलिनोमियल है, बोलेगा इसका 0 निकालो, तो इसका 0 निकालेंगे कैसे? अभी तक हम 0 निकालने का मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है। इसका 0, जिसका 0 फाइंड करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालना है तो इट्स मींस इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है हमको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? अब हमको आपके क्वेश्चन में पहले बोल दिया, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करो। तो 0 फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर 0 आना चाहिए।
इस पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आना चाहिए, तो हम इसके इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। तो x + 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -2, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बेटा इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। देख लेते हैं, एक बार पुट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर x + 2 है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू -2 रखा तो आंसर हमारा देख लो क्या आएगा, -2 + 2, इसमें जो हमारा आंसर था वो जीरो आ गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोलेगा तो उसके इक्वल जीरो रखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना यार। अगर हमको इसकी कौन सी वैल्यू रखें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि अब हमको जीरो फाइंड करना है। तो जीरो मैंने फाइंड कर दिया। जब स्टूडेंट जीरो फाइंड करना होगा तो इसके इक्वल जीरो लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ही जीरो आएगी, तभी उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देख लो स्टूडेंट, जब इसकी वैल्यू जीरो आई तभी तो हम इसको बोलेंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि इसके इक्वल हम जीरो लेके चलेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो होगा उस पॉलिनोमियल का जीरो। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखा तो हमारा आंसर जीरो आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वैल्यू ऑफ x उसको मान लिए एट विच px इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। ना स्टूडेंट इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी बुक का है। देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितना दिया उसकी वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू इंडिकेट किया है इसी पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, बोलना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो इस पॉइंट पे, तो बस x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर देना है। तो बस स्टूडेंट हम लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। जो px क्या है हमारा, px हमारा स्टूडेंट 5x² - 3x + 7। तो यहाँ पर रखेंगे p1, कितना जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7। इट मीन्स 5 × 1 - 3 + 7, तो 5 - 3 + 7, इट्स मीन्स स्टूडेंट 7 5 12 - 3 = 9 आंसर। तो स्टूडेंट पहले का आंसर कितना आ गया 9। तो इसी तरह बस इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। x की वैल्यू 1 रखे, ये आ गई वैल्यू। अब हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो y = 2 रखते हैं यहाँ पर, तो इसको रफ कर देते हैं। ये चीज आप लोग स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आप लोग को कोई भी चीज अगर लिखना हो तो मेरे वीडियो को पॉज करके ही लिखिएगा। आप वीडियो को स्टूडेंट पॉज करके लिखिएगा, उसके बाद फिर प्ले कर दीजिएगा, फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्या है स्टूडेंट, एट y = 2। अगर y = 2 रखेंगे स्टूडेंट तो qy = 3y का क्यूब - 4y + √11। तो स्टूडेंट रखते हैं y = 2 मीन्स q2, तो 3 × 2 का क्यूब - 4 × 2 + √11। तो 2 2 = 4 2 = 8 मीन्स 3 × 8 - 8 + √11। 3 8 = 24 24 - 8 + √11, इट्स मीन्स 16 + √11। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट क्या है, pt = at t = a, at t = a। तो pt = 4t⁴ + 5t⁴ - t² + 6। तो t की जगह a रखना है। अब देखो स्टूडेंट, ये a जो है वो कांस्टेंट का रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में t वेरिएबल था, क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चल रहा है। तो a तो कोई दूसरा कांस्टेंट आ गया, तो ये वेरिएबल का तो रोल कर नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल तो कोई एक ही हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है। तो मींस t की वैल्यू a को पुट करना है। तो a यहाँ पर क्या रोल करेगा, कांस्टेंट का। तो t की जगह a हो गया a⁴ + 5 × t की जगह a हो गया a⁴ - t, a की जगह a² + 6। बस स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दो। 4a⁴ + 5a⁴ - a² + 6। ये स्टूडेंट हो गया हमारा आंसर। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि देखो ये सबकी पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम हो जाता, लाइक टर्म हो जाते, तब हमारा वो प्लस माइनस हो जाता है। ये अनलाइक टर्म है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अब मेरे ख्याल से स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे कि वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। बस इंडिकेटेड वैल्यू दी हुई होगी, वहां पर वैल्यू पता रहेगा क्या रखना है, रख के बस साइज सॉल्व करना है। जो हमारा आंसर आएगा वही होगी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? नाउ हम लोग आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल को थोड़ा समझ लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट जीरो क्या होता है। हम लोग जानते हैं जीरो को क्या होता है। जीरो वो होता है कि उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए।
मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर आंसर हमारा जीरो आता है तो वेरिएबल की उस वैल्यू को बोलते हैं वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जानते हो स्टूडेंट यही सब होता है, यही सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। तो स्टूडेंट आपको पता है ना ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसको भी सब इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं बोल रहा स्टूडेंट क्या इसका जीरो क्या होगा, तो स्टूडेंट इसका जीरो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लें, x की वैल्यू कुछ भी लो स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैं ले लिया 5 × 1 1 की पावर 0, तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आया 5। अगर हम 2 लेते हैं स्टूडेंट तो 5 × 2 की पावर 0, तो भी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आया, तब भी 5 आया। अगर हम -2 ले लेते हैं स्टूडेंट तो -2 की पावर 0 ले लेंगे तो 5 × तब भी 1 आएगा। क्योंकि तो यहाँ पे मेरे समझ में क्या है स्टूडेंट कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे वैल्यू जीरो आती ही नहीं है, उस पे वैल्यू वही आएगी जो वो पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि किसी की पावर अगर जीरो स्टूडेंट तो सबकी वैल्यू 1 होती है, चाहे 2 की पावर हो चाहे -2 की पावर हो। अगर आपकी भी पावर जीरो हो जाएगी स्टूडेंट तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें से यहाँ से मेरे समझ में आया कि वैल्यू किसी की पावर जीरो हो, किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये सबकी वैल्यू अगर 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर तो हमारा यही आएगा। तो जीरो कहाँ आ रहा है और आना क्या चाहिए, जीरो। जब जीरो आएगा तभी हम बोलेंगे कि वेरिएबल की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है। बट इसमें आंसर जीरो नहीं आ रहा है, इट्स मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें लिख सकते हैं इट हैज नो जीरो, इसके पास कोई जीरो नहीं होता, इट हैज नो जीरो। कैसे नहीं होता स्टूडेंट, हम आप लोग को समझा दिए। अब इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल की बात कर देते हैं। क्या जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है? ये सब स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है, देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जिसका जो जीरो हो। अब ये जीरो पॉलिनोमियल है तो स्टूडेंट आप ये बताओ कि इसमें ये जीरो है, आप कोई भी नंबर लो हमेशा जीरो ही आएगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप कुछ भी लो, इसमें ले ही नहीं पाओगे, इसमें ले ही नहीं पाओगे। यहाँ पर x पक्ष है ही नहीं। अगर मान लो कुछ अपने मन से कह भी देते हो क्या 1 इसका जीरो है, यस है इसका। क्यों? क्योंकि आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में हम पढ़े क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो स्टूडेंट ये तो पहले से ही जीरो है ना, अब इसमें क्या तुम वैल्यू रखोगे, आप कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर तो यही आना है, लेकिन रखोगे कहां पर। तो स्टूडेंट यहां से मेरे समझ में क्या आया कि ये जीरो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो और हम मेरा टारगेट भी ये है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो लाना, बट इसमें पहले से ही जीरो है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हमेशा वैल्यू इसमें जीरो ही आएगी, क्योंकि इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल। इसमें पहले, अब इसमें हमको सॉल्व ही नहीं करना है यार, कुछ और भी वैल्यू ले लोगे तो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का चाहे कोई भी वैल्यू लो सब जीरो होते हैं, सारे के सारे जीरो होते हैं, इसमें जीरो होते ही नहीं है। तो दोनों को हम चीज स्टूडेंट आप लोग को बता दिए। इसका नाम ही जीरो, तो इसमें बार बार जीरो आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू लो, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर इसके जीरो हो गए। तो देखते हैं स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट देखते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो क्या है एग्जांपल स्टूडेंट, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। कह रहा है कि चेक करो क्या ये इसके जीरो हैं, चेक करना है। देख लेते हैं चेक करके। वो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है तो हम px लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल उसमें x है तो ब्रैकेट के अंदर वही चीज लिखेंगे जो उसमें वेरिएबल होगा। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, q p q r कुछ भी लिख सकते हो, बट इसके अंदर वही चीज लिखोगे जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं स्टूडेंट px क्या है, x+2। चेक करना है क्या -2 इसका जीरो है, तो देख लेते हैं। एट x = 2 रखते हैं, x = -2 रखेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए, तभी स्टूडेंट हमको पता चलेगा कि इसका जीरो है। तो -2 + 2 = 0, इट्स मींस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मैंने चेक कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रखा तो आंसर हमारा जीरो आ गया। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्या है स्टूडेंट, एट x = 2, एट x = 2 तो px हमारा क्या है x+2। जब x+2 पे x जब 2 रखेंगे स्टूडेंट तो 2 + 2 इट्स मींस दिस इज 4। तो स्टूडेंट अगर ये 4 आंसर आ गया तो यहाँ पे मेरे क्या समझ में आया कि px की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसमें दिस इज द नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने चेक कर दिया स्टूडेंट, तो आंसर हमारा क्या है ये, तो लिखेंगे क्या, हेंस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
x प्लस 2। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को बहुत ही केयरफुली समझ में आ गया होगा। ये है ही नहीं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इसमें जीरो नहीं आया। लिख भी सकते हो कि 2 इज नॉट अ जीरो, 2 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो ये भी स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट, आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट ये एग्जांपल क्या है, फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का स्टूडेंट जीरो निकालो। तो हमने अभी आप लोग को बताया हुआ था पीछे कि जब हम लोग को जीरो फाइंड करना होगा, जब हम लोग को जीरो फाइंड करना होगा तो हम इसके इक्वल जीरो लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि उस जीरो को फाइंड करने का मतलब स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो उसकी वही वैल्यू को फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट कि जब हम वो वैल्यू यहाँ पे रखें तो आंसर जीरो आना चाहिए। वही तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो वैल्यू जब हम यहाँ पे रखें तो आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? जीरो। तो इसके इक्वल जीरो लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। px इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे क्योंकि मुझे x वैल्यू फाइंड करना है और इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालना मींस x की वैल्यू फाइंड करना है। तो px क्या है स्टूडेंट? ये 2x प्लस 1। अभी हमने पीछे बताया हुआ था कैसे निकालेंगे। बस इसी तरह बस इक्वल टू जीरो लेके चलोगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2x आ जाएगा क्या होगा? -1। x इज इक्वल टू -1/2। इट्स मीन दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये क्या है स्टूडेंट? जीरो है। चेक कर लो अगर चेक करना हो तो। जब जीरो स्टूडेंट निकालना होगा तो इसी तरह निकालते हैं, एक तरफ जीरो लेके चलते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट देखो तो px इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 2x प्लस 1। जब मैं यहाँ पे पुट किया क्या? -1/2। जब यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1। तो देखो स्टूडेंट 2 से 2 कट गया क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। तो -1 प्लस 1 इट्स मीन दिस इज द जीरो। तो आंसर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट? जीरो। जब आंसर जीरो आ गया इट्स मीन दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वैल्यू हमारी क्या हुई है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हेंस x is equal to -1/2 is a zero of polynomial 2x plus 1। तो ये भी स्टूडेंट एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन का एग्जांपल है स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या है। वेरीफाई 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मतलब कह रहा है वेरीफाई करो कि ये दोनों इसके जीरो इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों जो 2 और 0 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, वेरीफाई करो। तो देखते हैं स्टूडेंट वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो पॉलिनोमियल है वो px क्या है? x² - 2x। हमेशा स्टूडेंट इसमें जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ पे रखेंगे, है ना स्टूडेंट? तो क्या होगा? px = x² - 2x। तो एट x = 2, दो वैल्यू रखनी है, 2 पे रखते हैं। जब 2 पे रखेंगे स्टूडेंट तो p2 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर -2 × 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर 4 - 4। इट मींस दिस इज द जीरो। अगर स्टूडेंट आंसर जीरो आ गया इट मींस दिस वैल्यू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। देखते हैं सेकंड स्टूडेंट, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है क्या? x² - 2x। अब हम लोग को रखना है जीरो। तो ऐड x = 0। तो p 0, जहाँ x होगा वहाँ जीरो रखेंगे ना। तो 0 का स्क्वायर -2 × 0। तो 0 का स्क्वायर मींस 0 स्टूडेंट, और 0 - 2 × 0 मींस 0, एंड 0 - 0 = 0। तो स्टूडेंट हम लोग को क्या समझ में आया कि जो जीरो है ये भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्लियर है स्टूडेंट? तो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट किया तो आंसर हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ से एक चीज और हम लोग समझे स्टूडेंट कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो भी हो सकता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरो भी रखने पे उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो जीरो आ गया तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल का जीरो भी एक जीरो है, क्योंकि जीरो भी तो एक वैल्यू है। 2 भी है, 2 भी एक वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू भी जब मैंने यहाँ पुट किया था आंसर जीरो आ गया। तो मैंने वेरीफाई कर दिया कि 2 और 0 जो है उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन अब खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, 2.2 की एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब आप लोग को केयरफुली इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है स्टूडेंट। जो चीज़ समझ में नहीं आई स्टूडेंट एक बार फिर से देखिएगा, आप लोग को क्लियर होगा। क्लियर स्टूडेंट? आप लोग